सूचना के अधिकार में पूरी रखी हुई है। टी ऑर्थो क्या सर्जन का काम कर सकता है, कर भी सकता है, तो क्या सिर्फ अकेले दम पे मेरा एक ऑपरेशन कर सकता है। जय महाकाल संघ अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्हैया रामकृष्ण तिवारी उर्फ सुनील तिवारी और शिवसेना के पदाधिकारी ने मुखर्जी अस्पताल पीजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी पर गंभीर आरोप पत्रकार वार्ता में लगाए। सुनील तिवारी का कहना है कि 15 जून 2023 को पैर की हड्डी टूटने पर मुखर्जी हॉस्पिटल में ऑपरेशन कर प्लेट डाली गई थी, जिसके 6 महीने के बाद पैर के अंदर प्लेट टूट गई, जिसको लेकर डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी को दिखाने के साथ ऑपरेशन के समय डॉक्टर विनोद जैन से भी संपर्क किया गया, लेकिन दोनों डॉक्टर द्वारा किसी भी प्रकार का उपचार नहीं देने के साथ सुविधा भी नहीं दी गई, जिसकी शिकायत सीएमएसओ को करने के बाद भी डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर अब मुखर्जी अस्पताल के डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी और विनोद जैन के खिलाफ में शिवसेना के समर्थन से आंदोलन किया जाएगा, जिसके माध्यम से आम जनों को मुखर्जी अस्पताल के कारनामों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही शहर के अन्य अस्पतालों में भी मरीज का उचित इलाज डॉक्टर नहीं करने पर भी आंदोलन किए जाएंगे। कुछ दस्तावेज मेरे क्लेम में लगे हुए हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी की जानकारी में संज्ञान में है कि मेरे साथ पीजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल राइट टाउन, जो कि मुखर्जी हॉस्पिटल कहलाता है, वहां पर लापरवाही करके मेरे पैर में ऐसी घटिया क्वालिटी की प्लेट डाली गई जो टूट गई। उसके बाद भी पत्रकार वार्ता करके जब हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन्होंने आरोप ये लगाया कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, डॉक्टर विनोद जैन की गलती है। तो हमारा कहना ये है कि पीजी मल्टी हॉस्पिटल में कोई भर्ती है तो उसमें ऑपरेशन भी अगर इन्होंने नहीं किया तो वो भी एक ये कह सकते हैं धोखा है, और ऑपरेशन किया है तो उसको स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने आज पत्रकार वार्ता करी है, और जो हमारे ऊपर उन्होंने ब्लैकमेलर का आरोप लगाया है, हमारा कहना है हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। मरीज अपने अधिकार की लड़ाई लड़ता है, उसको लोकतंत्र में अधिकार है। हम इसके लिए जहां तक होकर जाएंगे, जैसा आप लोगों ने कहा न्यायालय की शरण, अंत में न्यायालय बचेगा तो न्यायालय की शरण में हमें जाना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा भी हमको क्या क्या स्टेप लेने हैं, हम लोग प्रदर्शन करना है, पतला ध्यान करना नहीं करना, ये हम लोग आपस में बैठ के तय करके और शीघ्र इसके क्रियान्वयन आपको सामने देखने लगे। जांच कमेटी वगैरह बनाई थी, ऐसी कोई जानकारी थी कि आप कैसे जानकारी? जैसे आप लोग को जानकारी हुई है हवा हवाई, वैसे मुझे भी जानकारी हुई है हवा हवाई, क्योंकि हम लोगों ने जब इसकी रिपोर्ट मांगी और इसका सूचना के अधिकार में दस्तावेज मांगे तो आज दिनांक तक हमें ये दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए। आपका अगला कदम क्या होगा? अब हमारा अगला कदम लोकतांत्रिक तरीका अपनाना है। भाई, हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, हम पुतला दहन कर सकते हैं, हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, तो समय बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए। न्यायालय तो आखिरी हमारा रास्ता बचता है, लेकिन उसके अलावा आम जनता को जागरूक करने के लिए हम लोग जन जागरण अभियान चलाएंगे, और हमसे अभी इस कारण आंदोलन से बहुत से ऐसे मरीज संपर्क कर चुके हैं जो इन सब घटनाओं से पीड़ित हैं। हम उनका एक यूनियन बना करके और जन जागरण अभियान चलाएंगे। हम पंडित कन्हैया तिवारी के समर्थन में शिवसेना जबलपुर समर्थन में है। जिस प्रकार से उनके साथ में पीजी हॉस्पिटल द्वारा किया गया और पेट में जो प्लेट लगाई गई टूटी गई, उसको लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और हम उनके साथ में रहेंगे। और साथ ही अगला आंदोलन हमारा जो रहेगा वो तीव्र आंदोलन रहेगा, हमारी लड़ाई जो जारी रहेगी। और जैसे शहर में कई ऐसे अस्पताल हैं जो फर्जी तरीके से इलाज करते हैं, उसकी भी हम कार्रवाई के लिए हम शिव सैनिक और महाकाल संघ द्वारा हम आंदोलन जारी रखेंगे आने वाले समय पे। और जिस प्रकार से आवासीय योजना आवास भूमि पर उनका हॉस्पिटल बनाया गया है और अभी तरीके साइकिल स्टैंड संचालित किया जा रहा है, फायर एग्जिट उनके पास में नहीं है, इसको लेकर भी हम आंदोलन चलाएंगे। और अस्पताल जब तक बंद नहीं होगी जब तक आंदोलन चालू रहेगा और डॉक्टर को कार्रवाई FIR दर्ज करने की मांग करते हैं।